और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है और आपको अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए। पहले आप इन जेम स्टोन्स को चुन लीजिए, मेलाकाइट, टाइगर आई एंड दिस इज कार्नेलियन। किसी भी एक जेम स्टोन को, एक से ज़्यादा स्टोन्स को भी चुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका सोल पर्पस किसी एक ही काम से रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं पहले मेलाकाइट के लिए कि आपका सोल पर्पस क्या है। वाओ, ये जेब्रा जैस्पर फॉर यू, जेब्रा लाइंस बनी हुई इस तरह का जैस्पर आपको पहनना चाहिए। और जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, पत्रकारिता में आप जा सकते हैं। किसी भी तरह की न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाना, अच्छी बुरी खबर को पहुंचाना, सिचुएशंस के ऊपर नज़र रखना, ऑब्जर्व करना, अपने नज़रिए को लोगों तक पहुंचाना और जो कुछ भी घट रहा है उसको ऑब्जर्व करके अपनी भाषा में लिख कर या बोल कर लोगों तक पहुंचाना। जो कुछ भी दुनिया में घट रहा है उस पर अपनी राय देना। इन्वेस्टिगेशन शब्द भी यहाँ पर लिखा हुआ है। दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इसको अपने नज़रिए से इन्वेस्टिगेट करके अपने नज़रिए को दुनिया तक पहुंचाना। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ये आपका सोल पर्पस है, इसको आपको ज़रूर से इस पर ध्यान देना चाहिए। जेब्रा जैस्पर आप पहन सकते हैं इस काम के लिए। और जर्नलिस्ट जो होते हैं वो लिखने का काम भी करते हैं, तो आप कम्युनिकेशन को, क्योंकि आपका जो मेन पर्पस है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो आप लेपीज लजूली या ब्लू कलर के क्रिस्टल्स भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा इस पर एफर्मेशन लिखी हुई है, आई ऑब्जर्व लाइफ फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। जिंदगी को हायर पर्सपेक्टिव से, ऊंचे नजरिए से सोचने समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू मी, और ईश्वर की गाइडेंस और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलती होंगी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा किसी भी घटना को बस ऐसे नहीं कि सुन लिया और भूल गए, आप उस घटना की तह तक जाने की कोशिश करते होंगे, उसके कारणों को जानने की कोशिश करते होंगे, उस पर अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते होंगे, और अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, अलग अलग तरह की गाइडेंस आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आती रहती होगी। आई एम डिसर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, और आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते, बहुत प्रैक्टिकल होंगे अपनी ज़िंदगी में। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट डेफिनेटली बन सकते हैं। कार्ड नंबर 2, जिन्होंने टाइगर आई को चुना है, देखते हैं आपका लाइफ या सोल पर्पस क्या है। पब्लिशर, वाओ, लगता है लगभग मिलता जुलता ही ये काम है। सेलेस्टाइट जो क्रिस्टल है उसको आप पहन सकते हैं। अगेन ये भी नीलम के जैसा क्रिस्टल है, नीलम या ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आपको पहनने चाहिए। इस पर भी ये लिखा है, डू यू हैव स्ट्रांग स्किल्स इन कम्युनिकेशन, लिटरेचर और जर्नलिज्म। अगेन देखिए सेम कार्ड निकल कर आए। जर्नलिज्म भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। लिटरेचर से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप पब्लिशिंग, किसी भी तरह की कंटेंट पब्लिशिंग का आप काम कर सकते हैं, बुक राइटिंग का काम आप कर सकते हैं। मेक श्योर द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द वर्क इज करेक्ट। आप अच्छी स्टाइल में, अच्छे कंटेंट के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप सफल होंगे। लुक एट योर रिटन वर्क एज इफ इट विल बी पब्लिश्ड। आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा विजुलाइज करें कि आपने कुछ लिखा है, वो पब्लिश हुआ है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। टैप इनटू द पार्ट ऑफ यू दैट इज विजनरी वर्ड स्मिथ। आप ना शब्दों के कारीगर के रूप में अपने आप को देखना शुरू कीजिए, शब्दों की कारीगरी करना शुरू कीजिए और लिखना आप शुरू कीजिए। अपनी राइटिंग स्किल्स को आप बढ़ाना शुरू कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए, तो आपको इसमें काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। इस पर एफर्मेशन लिखा हुआ है, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द स्पोकन वर्ड। शब्दों के साथ मैं बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाता हूँ। आई हैव विजन ऑफ द बिगर पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट। और आप किसी भी घटना को एक बिगर पर्सपेक्टिव में, बिगर पिक्चर से देखते हैं। और आई हैव द आइडियाज दैट आर वर्थ स्प्रेडिंग। और आपके पास कुछ ऐसे आइडिया हैं जो कि दुनिया में फैलने चाहिए, जिनको लोगों को बताया जाना चाहिए। लगभग दोनों में एक ही जैसी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन, पब्लिशिंग, जर्नलिज्म, राइटिंग, लिटरेचर इत्यादि चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। तीसरा जिन्होंने कार्नेलियन का चूज किया, लेट्स चेक। इस पर लिखा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर। आप किसी भी चीज़ों की कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, खरीदने और बेचने का काम कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा काम जिसमें डायरेक्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो आप काम कर सकते हैं। जैसे कि लैंड के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना या फिर मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, इस तरह का काम आप कर सकते हैं। आर यू ए नेचुरल
Are you a natural at overseeing projects through to completion? You have the skill necessary to follow your dreams. Stay grounded and focused. Create a strong foundation and a good team of people around you. Have confidence and believe in your ability to be prosperous and abundant. आपको ना ज़मीन से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड इस तरह के कामों को करने चाहिए जिनमें आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और जिसमें आप डीलिंग का काम, या नीचे लिखा है बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा आर्किटेक्चर का काम, बिल्ड करना, नई चीज़ों को बिल्ड करना, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करना, चीज़ों का लेन देन करना, इस तरह की चीज़ों में आप डेफिनेटली जा सकते हैं। इस पर लिखा है आई फोकस ऑन माई इंटेंशन एंड टेक पॉजिटिव एक्शन टू मैनिफेस्ट माई गोल्स। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बनना, बहुत अमीर बनना, बहुत सारा धन कमाना आपका गोल है, तो उस गोल पर आप फिक्स हो जाइए, उस गोल पर काम करना शुरू कर दीजिए। माई कॉन्फिडेंस इज रॉक सॉलिड। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का काम करना चाहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। आई एम प्रॉस्परस एंड अबंडेंट इन ऑल फैसेट्स ऑफ माई लाइफ। आपको बहुत अधिक ओपन माइंडेड, बहुत मनी माइंडेड होना पड़ेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट और एक जिसको हम बोलते हैं अबंडेंट माइंडसेट के साथ आपको चीज़ों को देखना चाहिए, एक बहुत ही खुले पर्सपेक्टिव से। अगर आप और ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि सोना, चांदी या फिर प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप डील करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपको पायराइट स्टोन पहनना चाहिए। पायराइट फूल्स गोल्ड कहलाता है, सोने की तरह का दिखता है, हालांकि बहुत जल्दी काला हो जाता है ये एयर के कांटेक्ट में आने से, पर आपको पायराइट क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए। तो ये थी रीडिंग व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।